हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, एक बार फिर आपका सभी का भाई स्वागत करता है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के अंदर अगर आपको परमानेंटली बसना है, वहाँ पर आप काम कर रहे हैं और अब आप चाहते हैं कि वहीं पर आप बस जाएं, तो फिर उनकी सिटीजनशिप कैसे पाई जाती है। तो उनकी मेनली 3 टाइप से सिटीजनशिप मिल सकती है। वो 3 टाइप कौन से हैं, उसकी प्रोसीजर क्या होती है और कौन से डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, फीस कितनी ली जाती है, इस सभी के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि यहाँ पर 3 टाइप से आपको मिल सकती है सिटीजनशिप। पहली है बाय बर्थ, दूसरा है बाय डिसेंट और तीसरी है बाय न्यूट्रलाइजेशन। तो बाय बर्थ का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे कि आपका जन्म अगर साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ है, या तो आपके वन ऑफ द पेरेंट्स कोई साउथ अफ्रीका के सिटीजन हैं, उनके पास या तो परमानेंट रेसिडेंट कार्ड है या तो सिटीजनशिप है। ऐसे पेरेंट की आप संतान हैं तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वैसे ही साउथ अफ्रीका के अंदर ही आपका जन्म हुआ है तो बात ही अलग हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको अडॉप्ट कर लिया गया है साउथ अफ्रीका के अंदर के किसी व्यक्ति के द्वारा, तो भी आप अपने आप को साउथ अफ्रीकन सिटीजन के तौर पर वहाँ पर जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं उनकी सिटीजनशिप के लिए। तो ये एक तरीका होता है। इसके अलावा अगर बहुत से कंट्रीज़ में ये फॉलो किया जाता है कि कोई अगर बच्चा मिला है जिसकी उम्र जो है वो 2 साल से कम की है, या महज कुछ महीनों का वो बच्चा है और कुछ दिन वेट करने के बाद भी उस बच्चे के पेरेंट्स नहीं मिल पाते हैं, तो फिर उस बच्चे को उसी देश का नागरिक जो है वो करार दे दिया जाता है। तो ये तभी दे दिया जाता है, तभी कंफर्म किया जाता है जब उसको कोई क्लेम नहीं करता है कि ये हमारा बच्चा है। तो ये भी एक तरीका होता है। और अब बात कर लेते हैं सबसे जो नॉर्मल तरीका है, सबसे कॉमन तरीका है, वो है बाय न्यूट्रलाइजेशन। ये मोस्ट ऑफ जो लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं बाहर के देशों से, वो वहाँ पर कुछ साल तक रहने के बाद इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी शर्त यह है कि आपको 5 साल तक कंटिन्यूसली साउथ अफ्रीका के अंदर रहना पड़ेगा। और जब आप अप्लाई कर रहे हैं उसके 1 साल पहले तक आपको तो कंटिन्यू ही रहना पड़ेगा, यानी कि आप साउथ अफ्रीका के बाहर नहीं जा सकते हैं। वो बचे हुए जो 5 साल है, 4 साल है, उन 4 सालों में आप हो सकता है 1-2 महीने के लिए बाहर के देशों में जाएंगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अप्लाई कर रहे हैं उससे 1 साल पहले तक कंटिन्यूसली आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप साउथ अफ्रीका के अंदर रहे हैं और आपके पास परमानेंट रेसिडेंटशिप भी होनी चाहिए जब आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि तभी आप 5 साल तक वहाँ पर रह सकते हैं, वरना तो नहीं रह सकते हैं। क्योंकि वहाँ के जो वर्क परमिट्स हैं वो आपको जो है वो छोटे छोटे पीरियड्स के लिए दिए जाते हैं, वो आपको रिन्यू करने पड़ते हैं और कुछ एक सर्टन सम ईयर्स वहाँ पर रहने के बाद आप परमानेंट रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई करेंगे और बाद में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे। अब इसके लिए फॉर्म कौन से लगते हैं, तो फॉर्म देखिए, फॉर्म लगते हैं DHA 63 और DHA 757, ये 2 फॉर्म लगते हैं। इसी के साथ साथ ओरिजिनल साउथ अफ्रीकन नॉन सिटीजन आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, यानी कि आपका जो भी कोई परमिट है जिसके ऊपर आप वहाँ पर आए हैं, जो भी वीज़ा आपके पास है, वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आप साउथ अफ्रीका के अंदर हैं और वहाँ की सिटीज़न अब आप नहीं हैं, अब तक आपको अब बनना है। अगर आपकी स्पाउस भी आपके साथ जा रही हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ जा रहे हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। और अगर वहाँ पर जाने के बाद कुछ कपल्स की अगर शादी टूट जाती है, फिर भी वो वहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हैं, बशर्ते उनको अपना डिवोर्स का जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाना पड़ता है। इसी के साथ साथ आपको एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा री इश्यूएंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के लिए। इसके लिए आपको 2 फोटो ID लगेंगे और 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी लगेंगे आपके। इसी के साथ साथ फीस भरनी पड़ेगी। ये जो री इश्यूएंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं इनके लिए फीस भरनी पड़ेगी। साथ ही साथ प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट्स, यानी कि आप वहाँ पर कहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ का पता क्या है, इसके प्रूफ के तौर पर आपको उस घर के कागजात दिखाने पड़ेंगे, या लीज पेपर्स हैं या रेंट पेपर्स हैं, रेंट एग्रीमेंट है, वो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक और फॉर्म भरना पड़ेगा जो है SAP 91। तो SAP 91 फॉर्म जो है वो पुलिस के पास जाता है वेरिफिकेशन के लिए, आपकी पूरी बैकग्राउंड चेक वगैरह की जाती है। और इस SAP 91 फॉर्म के अंदर आपको आपके 10 उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स जो है वो भी देने पड़ते हैं।
तो ये फिंगरप्रिंट से वो डेटा मैच कर लेते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। और ये फॉर्म जो है वो उस हर व्यक्ति को भरना पड़ेगा जो कि 18 साल से ज़्यादा की उम्र वाला है या 18 साल का है। उससे कम उम्र वाले व्यक्ति को ये फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको माइनर पकड़ा जाता है। अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं तो यहाँ पर आपकी जो लीगल गार्डियन है वो एप्लीकेशन फॉर्म B63 फॉर्म जो होता है वो साइन करके एडिशनली देना पड़ता है। तो इसकी बाद में प्रोसीजर क्या होती है कि ये सारे फॉर्म्स आपने भर दिए हैं, आपने सारी फीस भर दी हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ जोड़ दिए हैं, फ़ी भरी है, वो प्रूफ उसके साथ जोड़ दिया है। इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके हेड ऑफिस के पास जाते हैं। हेड ऑफिस में फिर इसकी पूरी छाननी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स को बारीकी से देखा जाता है, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट भी देखी जाती है कि सब कुछ क्लियर है या नहीं। इसके अलावा बाकी के जो आपने प्रूफ्स लगाए हैं उसके साथ, इनकम प्रूफ हो गया, रेसिडेंट प्रूफ हो गया, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने लगाए हो तो वो है। इसी के साथ साथ आपका पासपोर्ट देखा जाता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट अगर जोड़ने के लिए कहा गया है तो वो भी चेक किया जाता है। और उसके बाद जो है वो अगर सब कुछ सही रहा तो क्लियरेंस मिल जाता है। इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर हैं। तो वो जो फॉर्म मैंने आपको बताया था जिसका नाम है यहाँ पर SAP 91, तो इसी के साथ साथ आपको एक RSA पुलिस रिपोर्ट वो भी देना पड़ेगा जो कि 6 मंथ के लिए वैलिड होगा। और पुलिस क्लियरेंस चाहिए होगा जिस कंट्री से आप आते हैं। यहाँ पर फीस की बात करूँ तो 300 रैंड्स की उनकी फ़ीस होती है, वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो रैंड्स जो है वो साउथ अफ्रीकन करेंसी का नाम है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का इसका पूरा प्रोसीजर होता है अगर आपको साउथ अफ्रीका के अंदर परमानेंट सिटीजनशिप चाहिए तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।